गैर के साथ जाएगी तो तेरी जिंदगी ठीक नहीं होगी, तेरा ईमान तेरे अमल सब में खराबी आ जाएगी। इसलिए हम दरखास्त करते हैं कि तू वापस आ जा। माँ बाप झिगा रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं, मनाजात कर रहे हैं, समाजात कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि बेटी तू वापस आ जा। बेटी मानने के लिए तैयार नहीं। हमारे यहाँ पे मद्रास में बेटी मानने के लिए तैयार नहीं। पुलिस है, खैर हैं, वो जो खैर था उसके रिश्तेदार सब खड़े हुए हैं। माँ बाप देखे कि किसी तरीके से मेरी बच्ची का दिल बदल जाए, मेरी बच्ची का दिल बदल जाए। इसलिए माँ बाप आजिज होकर माँ बाप के दिल के अंदर ये बात पड़ गई कि अगर हम ये करेंगे तो बच्ची का दिल क्या हो जाएगा, बोलो, पिघल जाएगा, बदल जाएगा। ये सोच कर माँ बाप पुलिस स्टेशन में, पुलिस वाले हैं, सब खैर हैं, सबके सामने माँ बाप बच्ची के पैर पे गिर गए। होना तो ये था कि माँ बाप के पैर पर बच्ची गिर जाती, लेकिन माँ बाप के अंदर ये ख्याल आया कि किसी तरीके से मेरी बच्ची को रोकना है, मेरे बच्ची के ईमान को बचाना है। मजबूर होकर माँ बाप सबके सामने पुलिस स्टेशन में बच्ची के पैर पे गिरते हैं कि इस बात पर बच्ची का दिल नरम पड़ जाए, बच्ची वापस आ जाए। अफसोस की बात है कि पैर झटक कर वो बच्ची खैर के साथ वापस चली गई। हमारे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ज़हनी एतबार से इर्तिदाद, अमली एतबार से इर्तिदाद, जहन के एतबार से मुसलमान इस्लाम पर नफरत करने की तरह माहौल पैदा कर दिए। +2 पढ़ने वाला बच्चा, हमारे यहाँ पे मद्रास में +2 पढ़ने वाला बच्चा, उससे मैं बात कर रहा हूँ, भाई आसमान कौन बनाया, जमीन कौन बनाया, चांद कौन बनाया, सूरज, बहुत देर से मैं पूछ रहा हूँ, उसकी जबान से एक मर्तबा भी अल्लाह नहीं निकला। मुसलमान बच्चा, बाप मुसलमान है, दादा मुसलमान है, उससे पूछ रहा हूँ कि पूरी दुनिया कौन चला रहा है, किसके कब्जे कुदरत में है। बहुत देर तक मैं पूछता रहा, एक मर्तबा भी उसकी जबान से अल्लाह नहीं आया। मैं मजबूर होकर बोला कि बोलो अल्लाह, बोलो अल्लाह। तो कह रहा है कि अल्लाह कुछ नहीं है, ये खुद ब खुद चल रहा है। कौन कह रहा है? मुसलमान, बाप मुसलमान, दादा मुसलमान, माँ मुसलमान, मुसलमानी खानदान में पैदा हुआ बच्चा ये कह रहा है कि इस्लाम कुछ नहीं है, ये तो खुद ब खुद चल रहा है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हम समझ रहे हैं मैं कमा के ला के दे रहा हूँ, औरत समझ रही है कि मैं बच्चों की सही तरीके से परवरिश कर रही हूँ, अच्छा खिला रही हूँ, अच्छा पिला रही हूँ। हकीकी जो चीज़ है बच्चों का ईमान है, बच्चों की सुन्नत की पाबंदी है। अगर घर की माँ सही हो जाए, घर का निज़ाम सही होगा। घर की माँ के अंदर दीन दिए बगैर घर के निज़ाम को हम नहीं बदला सकते। इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि शादीशुदा औरतें, हमारे यहाँ पे 60 साल 70 साल 80 साल की औरतें भी मदरसे में आती हैं, पढ़कर जाती हैं। 1.5 घंटे का निसाब है, नासिहा कोर्स है, हम सनद देते हैं। नासिहा यहाँ पे जैसे आलिमा बोलते हैं, हमारे यहाँ पे 4.5 घंटे जो देते हैं उनको मुबल्लिगा का सनद देते हैं। और जो शादीशुदा औरतें होते हैं, जो 60 साल 70 साल 55 साल 45 साल की औरतें आती हैं, 3 साल पढ़ते हैं, रोजाना 1.5 घंटा देती हैं। बच्चे स्कूल चले गए, शौहर काम पे चले गए, अब घर की औरत फारिग है। घर की औरत क्या है, अब कुछ काम नहीं है, शौहर भी काम पे चले गए, बच्चे भी स्कूल चले गए, अब औरत फारिग है। उस वक्त में हम मदरसे को बुलाते हैं, 1.5 घंटे की तालीम होती है, उसमें अमली मश्क कराते हैं, अमली तौर पर वजू, अमली तौर पर नमाज, अमली तौर पर कैसे जनाजे को नहलाना, ये सारी चीजें हम औरतों की तरबियत करते हैं। और साथ में घर की तालीम कैसे करना, घर के अंदर दीन का माहौल कैसा बनाना। 1.5 घंटे में रोजाना शादीशुदा औरतें, जो औरत, एक साहिब आकर बोले कि मेरी बीवी मदरसे को आने से पहले हाथ में रिमोट होता था, सीरियल देखती थी, लेकिन जब मदरसे को आना शुरू की, मैं काम से रात को वापस जाता हूँ 10 बजे 11 बजे, तो मेरी बीवी के हाथ में या तो कुरान है या तो तस्बीह है। तो अल्लाह का फजल है, घर की औरत के अंदर सुधार आ जाए, घर की औरत इस चीज को अपने अंदर ले ले तो घर का पूरा निजाम अल्लाह आसान करेंगे। इसलिए आपसे दरख्वास्त है, जहां बच्चियों की फिक्र कर रहे हैं, जहां बच्चियों को अब हाफिज बना रहे हैं, आलिम बना रहे हैं, अल्लाह आपकी मेहनत को कबूल करें, अल्लाह आपकी मेहनत को कबूल करे। वहीं पर शादीशुदा औरतों की भी फिक्र करें। 60 साल हो गया, 70 साल हो गया, कलीमा नहीं जानते, अत्तयात नहीं जानते, दीन नहीं जानते,
ऐसे औरतों को दीन पहुंचाने के लिए हमें क्या करना है? 1.5 घंटे का निसाब है, उसकी कोशिश करें। इसी तरीके से जो काम पे जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, रोज मदरसे को पढ़ने के लिए नहीं आते, उनके लिए हमारे यहाँ पे इतवार के दिन, छुट्टी के दिन 2.5 घंटे के लिए बुलाते हैं। सुबह 7 बजे आते हैं, 8, 9, 9:30 बजे घर को वापस चले गए। 2.5 घंटे के लिए हफ्ते में सिर्फ शादीशुदा औरतें जो काम पे जा रही हैं, स्कूल की टीचर है, कॉलेज के प्रोफेसर है, लेकिन दीन नहीं जानती, ऐसे औरतों को हम 2.5 घंटे के लिए बुलाते हैं, इतवार के दिन बुलाते हैं, उनको भी यही तालीम देते हैं। 100 हफ्ते वो अगर आकर क्लास में शरीक हो गए तो उनको राशिदा का सनद दिया जाता है। 1.5 घंटा पढ़ने वाली औरत के लिए नासिहा, शादीशुदा औरतों के लिए जो काम पे जाती हैं, कॉलेज जाते हैं, रोजाना नहीं आ सकते, इतवार के दिन आते हैं, तो उनको 100 हफ्ते अगर वो क्लास में आके शरीक हो गए तो उनको राशिदा का सनद दिया जाता है। नासिहा के लिए भी इम्तिहान नहीं, राशिदा के लिए भी क्या नहीं, क्योंकि इम्तिहान से घबराएगी, इम्तिहान से डरेगी, इसलिए हमारे यहाँ पे नासिहा के लिए भी इम्तिहान नहीं, राशिदा के लिए भी इम्तिहान नहीं। एक चीज। दूसरी चीज, जो बच्चियां फारिग होते हैं, नासिया सनत ले लिए, राशिदा सनत ले लिए या आलिमा सनत ले लिए, उनको हम जो है दीन की जिम्मेदारी देते हैं। 5 बच्चे यहाँ पे फारिग हो रही हैं तो 5 जगह पे मदरसे कायम हों। 5 जगह पे क्या हो, हम मदरसे से फारिगा कर रहे हैं। साल में कई बच्चियां आलिमा बन के मदरसे से निकल रही हैं। निकलने वाली बच्चियां दीन की खिदमत क्या कर रही हैं, उनके जरिए से दीन को क्या फायदा हो रहा है, इसकी भी हमारे यहाँ पे निगरानी की जाती है। जितनी बच्चियां पढ़ के खत्म हो गई, जितनी नासिया खत्म करते हैं, उनको रखकर हम उनके घर को मदरसा बनाते हैं, उनके घर को मदरसा बनाते हैं। इसके लिए तरतीब क्या है कि अगर कोई मदरसा शुरू करना चाहते हैं तो हम ये नहीं कहते कि भाई जमीन खरीदो, बिल्डिंग बनो, चंदा करो। हम ये कहते हैं कि 3 हफ्ता 3 मशवरा आधा घंटे के लिए, 3 मशवरा 3 हफ्ते में कितना देर के लिए, आधा घंटा आप मशवरा करो। हमारे यहाँ पे अल्लाह के फजल से मद्रास शहर है, शहर का मैं रहने वाला हूँ। अल्लाह के फजल से हमारे शहर में इस निसाब पर 150 मदरसे हैं। कितने मदरसे? कहीं जमीन नहीं खरीदे, कहीं तामीर नहीं हुई, उनके घर को हम मदरसा बनाते हैं। उसके लिए हम कहते हैं कि हफ्ते में 160 पर 8 घंटे, 168 कहते हैं ना, 68 को कितना कहते हैं, 168 घंटे में आपको सिर्फ आधा घंटा मशवरा करना है। मर्द हजरात मशवरा करेंगे, औरतें काम करेंगी। मशवरे में अल्लाह की मदद है, मशवरा अल्लाह का हुक्म है। वल्लज़ीना सजाबू लिरब्बिहिम व अक़ामुस्सलाह व अम्रुहुम शुरा बैनहुम। आप नमाज को कायम करो, आपस में मशवरा करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मिलके 5 थे, मशवरा किए, 11 बने, फिर 313 बने, फिर 2000 बने, फिर 10,000 बने, फिर 1.25 लाख हुए। ये सब की वजह क्या थी कि अल्लाह के नबी हजरत सहाबा को लेकर मशवरा करते थे। तो मदरसा कायम करना है, इसके लिए हफ्ते में आधा घंटा मशवरा, हफ्ते में बोलिए आधा घंटा मशवरा करना है। एक नई जगह औरतों को जोड़ के बयान करना। हमारे यहाँ पे मशवरा भी होता है, यानी 45 घर हैं। कितने घर? 45 घर हैं, तो 15 घर के औरतों को एक घर में जोड़ते हैं, आधा घंटा उलमा से बात कराते हैं। उलमा तश्कील करते हैं कि 1.5 घंटा हम मदरसा पढ़ाना चाहते हैं। कौन औरत है जो मदरसे में पढ़ने के लिए आने के लिए तैयार है, इससे दुनियाई फायदा क्या, उखरई फायदा क्या, ये समझा कर तश्कील करते हैं। मुअल्लिमा नाम लिखती हैं, मर्दों का नाम, मर्दों का फोन नंबर और उनका एड्रेस लिखकर उनकी निगरानी करती हैं। 3 हफ्ते 3 मशवरे, 3 बयान। 4थे हफ्ते में हमारे यहाँ पे बयान होता है, मशवरा होता है, मदरसा शुरू हो जाता है। और उसके बाद ऐसा नहीं कि मदरसा शुरू हो गया छोड़ दिए, बल्कि माशाअल्लाह हर हफ्ता पाबंदी के साथ मशवरा होता है। जब तक मशवरा है मदरसा है, मशवरा नहीं तो मदरसे में क्या आएगी, कमजोरी आएगी। मेरी बात सुन लीजिए, मदरसे के लिए मशवरा ऐसा है, मदरसे के लिए मशवरा ऐसा है जैसे जिस्म के लिए जान, जिस्म के लिए जान। मदरसे के लिए मशवरा ऐसा है जैसे गाड़ी के लिए ड्राइवर, बगैर ड्राइवर के गाड़ी नहीं चल सकती, बगैर रूह के जिस्म नहीं चल सकता। इसी तरीके से बगैर मशवरे के मदरसे
मदरसे नहीं चलेंगे। हफ्ता हफ्ता आपको मशवरा करना है। हर हफ्ते वाली मशवरे में आपको क्या करना है? पहला 7 उन्वान है, 7 उन्वान देकर कहते हैं कि इस उन्वान पर आप मशवरा करो। अल्लाह के फल से हम सोचते हैं कि कहाँ कहाँ मुसलमानों की आबादी है, वहाँ पे मदरसा नहीं है, वहाँ के लोगों को जोड़कर कहते हैं कि आप आधा घंटा मशवरा करो। 3 मशवरे करते हैं, 3 जगह बयान होता है। अल्लाह जगह भी दे दिए, पढ़ने के लिए मुअल्लिमा भी तैयार हो गई, पढ़ने के लिए बच्चे भी तैयार हो गए। ये पूरा 3 हफ्ते में चीजें बनती हैं, 3 हफ्ते में निजाम बनता है। चौथे हफ्ते में बयान करके मदरसा शुरू करते हैं। मदरसा शुरू होने के बाद हर हफ्ता मदरसे में मशवरा चलता है। महीने में 1 मरतबा सेंटर मशवरा, हफ्ते में 1 मरतबा आधा घंटा मदरसे का मशवरा, महीने में 1 मरतबा सेंटर मशवरा होता है, जिसमें 20-22 मदरसे वाले के जिम्मेदार मिलकर मशवरा करते हैं। 3 महीने में 1 मरतबा जोन मशवरा होता है, जिसमें 150 मदरसे के जिम्मेदार जुड़ते हैं, कारगुजारी बोलते हैं, हिदायत लेके वापस जाते हैं। साल में 1 मरतबा आलमी तौर पर मशवरा होता है, आलमी तौर पर मशवरा होता है, उसमें पूरे दुनिया से मदरसे के जिम्मेदार आते हैं। इससे काम फैल रहा है, काम बढ़ रहा है। हर गली में मदरसा आ जाए, हर मस्जिद के पास मदरसा हो। आखिरी दर्जा हर महल्ले, कोई महल्ला ऐसा ना हो जहां पे मदरसे निस्वान, मदरसा निस्वान, भाई यहाँ पे मदरसे निस्वान नहीं है, उस ऐसा ना हो। इसके लिए आसान तरीका हफ्तेवारी मशवरा, महीने का मशवरा, 3 महीने में 1 मशवरा। इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग जो है मशवरा शुरू करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला दिन ब दिन काम बढ़ाते चले जाएगा। औरतों के अंदर दीन आ जाएगा तो घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। घर के अंदर दीन है तो घर जन्नत है, घर के अंदर बेदीन है तो घर दोजख है। अगर किसी को दीनदार औरत मिल गई, दुनिया में जन्नत मिल गई। अगर बेदीन औरत मिल गई तो दुनिया ही में क्या हो गया? दोज़ख हो गया। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि इंशाअल्लाह जाने जाने अल्लाह काम करते रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला समझाएंगे। आप लोगों से दरख्वास्त है कि हफ्ते में आधा घंटा मशवरे के लिए अपने आप को फारिग करें। कितना देर? आधा घंटा हफ्ते में फारिग करना है। आपके कोई कामों के अंदर क्या नहीं होगी, खलल नहीं होगा। इसी तरीके से जो औरतें आई हैं, बड़ी औरतें, उम्र रसीदा औरतें आई हैं, ये भी इरादा करें कि रोजाना 1.5 घंटा हम मदरसे में पढ़ने के लिए जाएंगे। आपको कोई इम्तिहान नहीं, आपको कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। आप जो पढ़ेंगे उस पर अमल करना है। उस पर क्या करना है? जैसे अल्लाह के रास्ते में 4 महीने जा रहे हैं, 5 महीने जा रहे हैं, किसी को इम्तिहान नहीं है, छिल्ले का इम्तिहान नहीं, 4 महीने का इम्तिहान नहीं। मकसद अमल, मकसद क्या है? अमल है। इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है, शादीशुदा औरतें, बड़ी औरतें रोजाना 1 घंटा 1.5 घंटा मदरसे को आए। आप मदरसे में पढ़ेंगे तो आपकी जिंदगी में अमल में आएगा, तो घर का पूरा निज़ाम दीनी निज़ाम पर अल्लाह ताला घर को चलाएंगे। इससे अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की जो कौम है उससे अल्लाह ताला हिफाजत करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।